दोस्तों, अगर किसी दवाई की एक्सपायरी डेट खत्म हो जाती है और वो एक्सपायरी डेट वाली दवाई हम खा लेते हैं तो हमारे साथ क्या होगा, यानी कि हमारे शरीर के अंदर कौन सा बदलाव आएगा। और आज हम ये भी जानेंगे कि सिर्फ 500 ग्राम शहद के लिए मधुमक्खियों को कितनी मेहनत लगती है। और तो और आज हम ऐसे इंसान के बारे में जानेंगे जो जंगली जानवरों को और जंगली पशुओं को अपने घर पे पालते हैं। जी हाँ दोस्तों, जंगली जानवरों को घर में पालना बहुत ही डेंजरस है, लेकिन ये इंसान घर पे पालते हैं। तो ऐसे ही गजब से फैक्ट्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ कर दीजिए। चलिए 2 मिनट वेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। तो आपका ज्यादा टाइम ना बिगाड़ते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने हर टाइप की नदी देखी होगी, लंबी नदी, शॉर्ट नदी, ज्यादा विथ वाली नदी या फिर अलग अलग डिजाइन वाली नदी जो आपको आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या कभी आपने ड्रैगन जैसे शेप वाली नदी देखी है? दोस्तों, इस फोटो में ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल ही यूनिक नदी है जो बिल्कुल ड्रैगन जैसी दिखाई दे रही है। इस टाइप की नदी हमारे अर्थ पर रियली मौजूद है। ये नदी पोर्टुगल में स्थित है और जिसका नाम है ब्लू ड्रैगन नदी, जो दिखने में एकदम ड्रैगन जैसी दिखती है, जो आप इस फोटो में देख सकते हो। ये फोटो बहुत ज्यादा हाइट से ली गई है ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे कि ये नदी बिल्कुल ड्रैगन जैसी दिखती है ना? बहुत ही खूबसूरत नदी। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, आपको पता ही होगा कि ये कौन सी बाइक है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश की बाइक रॉयल एनफील्ड, जो तकरीबन पूरे वर्ल्ड में बिकती है। और ये भी तस्वीर देखिए, ये है हार्ली डेविडसन। ये भी बाइक दुनिया में हर जगह पर बिकती है और साथ में ये बाइक बहुत महंगी भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि हार्ली डेविडसन से भी पुरानी कंपनी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, हमारे इंडिया की बाइक रॉयल एनफील्ड, जो सन 1901 में बनी थी, यानी कि 1901 में रॉयल एनफील्ड की स्थापना हुई थी और हार्ली डेविडसन की स्थापना इसके 5 या 10 साल के बीच में हुई थी। तो दोनों के कंपैरिजन करें तो रॉयल एनफील्ड हार्ली डेविडसन से भी पुरानी बाइक है। और तो और गर्व की बात तो ये है कि रॉयल एनफील्ड हार्ली डेविडसन से भी ज्यादा बिकती है ना? गजब साफ है कि हार्ली डेविडसन इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी हमारे बुलेट की टक्कर नहीं ले सकती है। क्या आपको बुलेट पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे पास भी बुलेट है। अगर आपको बुलेट पसंद हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हम सबको पता है कि हमारी लाइफ को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है। लेकिन सन 1174 के पहले किसी को भी पता नहीं था कि हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है, जो हवा हम हमारे शरीर के अंदर लेते हैं। फिर 1174 में एक साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन वायु की खोज की, यानी कि उससे पहले भी हम ऑक्सीजन ही लेते थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि हम सांस लेने में ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन जोसेफ प्रिस्टली ने यह चीज साबित कर दी कि हम सांस लेने में ऑक्सीजन वायु का इस्तेमाल करते हैं। ये कोई छोटी खोज नहीं है। ऑक्सीजन की खोज की वजह से ही हम काफी कुछ सीख पाए हैं, जैसे कि ऑक्सीजन आग जलाने में भी उपयोग होती है और किसी की जान बचाने के लिए भी ये वायु बहुत ही जरूरी है। अगर हमारी पृथ्वी में ऑक्सीजन नहीं होता, ना आप होते, ना मैं होता और ना जीव सृष्टि होती, है ना? फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, मधुमक्खियों का छत्ता तो आपने देखा ही होगा। कई बार वो बहुत ही बड़ा होता है और कई बार आपको छोटा देखने को भी मिलता है। और तो और इंसान मधुमक्खी की खेती भी करते हैं, यानी कि मधुमक्खियों के छत्ते को पालते हैं और फिर उसमें से जितना भी शहद बनता है उस शहद को बाजार में बेचते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मधुमक्खी कितनी मेहनत करती है? उसके बाद उनको सिर्फ 500 ग्राम ही शहद मिलता है। एक अनुमान के मुताबिक मधुमक्खियों को 500 ग्राम शहद बनाने के लिए तकरीबन 5 लाख बार फूलों के ऊपर भटकना पड़ता है, यानी कि एक मधुमक्खी तकरीबन 5 लाख बार अलग अलग फूलों के ऊपर मंडराती रहती है, सिर्फ शहद बनाने के लिए जो जरूरी सामग्री है उसको ढूंढने के लिए, यानी कि फूलों का रस, जिसको पराग भी कहते हैं। सोचिए दोस्तों, मधुमक्खियों को कितनी मेहनत लगती है और हम उसको सिर्फ 2 मिनट में ही साफ कर देते हैं। और तो शहद का एक बहुत ही गजब सा फैक्ट है दोस्तों, अगर शहद एक दिन पूरा ना हो या फिर 10 साल पूरा ना हो, शहद कभी भी बिगड़ता नहीं है। यही तो उसकी खासियत है और यही तो मधुमक्खियों की मेहनत है। भगवान ने क्या शानदार जीव को बनाया है ना? फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने टीवी में देखा होगा या फिर आप केरला के साइड गए भी होंगे कि नारियल तोड़ने के लिए इंसान ट्री के ऊपर चढ़ते हैं और नारियल को काटते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि नारियल इंसान की जगह बंदर तोड़ रहे हैं, है ना? गजब सी चीज। जी हाँ दोस्तों, ये चीज रियली में है। अगर आप मलेशिया या थाईलैंड जाओगे तो वहाँ पे इंसान की जगह बंदर नारियल तोड़ने ट्री के ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग बंदर को ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि बंदरों को ट्री के ऊपर चढ़ना है और नारियल तोड़ के नीचे फेंकने हैं। इस टाइप की ट्रेनिंग मलेशिया और थाईलैंड में दी जाती है, इसलिए वहाँ पे बंदरों को ज्यादा पालते हैं, है ना? गजब सा फैक्ट। फैक्ट नंबर 6।
दोस्तों आपने देखा होगा कि इंसान अक्सर कछुए को, किसी पक्षी को या फिर कुत्ते को अपने घर पे पालते हैं, अपने शौक के लिए भी और अपनी सुरक्षा के लिए भी। लेकिन क्या कभी आपने ऐसे इंसान को देखा है जो जंगली जानवर और जंगली पक्षियों को पालता है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में रहने वाले पीराराम बिश्नोई एक ऐसे इंसान है जो 1200 से भी ज्यादा जंगली जानवर और पक्षियों को पालते हैं और तो और उन सबको एक साथ रखते हैं और वो सब जंगली जानवर होकर भी एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं और वो कभी भी झगड़ा नहीं करते हैं। सब लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं। है ना गजब सा फैक्ट। इस टाइप के इंसान हमारी धरती पर काफी कम है जो इंसानियत का प्रतीक है ना? तो इस फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों इस फोटो को ध्यान से देखिए। इनका नाम है रितेश अग्रवाल जो भारतीय होटल चेन ओयो के सीईओ और फाउंडर है। दोस्तों इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। रितेश अग्रवाल खुद अलग अलग शहर में घूमने गए थे और वहाँ पे उन्होंने अपने आप में ही अनुभव किया कि उनको अलग अलग होटल ढूंढने में कितनी मेहनत लगी और कितना परेशान होना पड़ा। फिर जाकर रितेश अग्रवाल को एक आइडिया आया कि क्यों ना हम एक ऐसी चेन बनाए जिससे किसी भी इंसान को अगर होटल ढूंढनी हो तो आसानी से मिल जाए। तो ऐसा थॉट उनको अपने ट्रैवल टाइम में ही आया और फिर उन्होंने इतनी मस्त ऐप बना डाली जिसका नाम आपने सुना ही होगा, ओयो होटल्स, है ना, जो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रही है। और उनके उसी थॉट ने उनको हमारे भारत के अरबोपतियों में शामिल कर दिया और वर्ल्ड के दूसरे सबसे यंगेस्ट अरबपतियों में से एक बन गए। दोस्तों आपको भी ऐसे थॉट्स आ सकते हैं तो उस थॉट को स्वीकार के उन पे वर्क करना चालू कर दीजिए। क्या पता आप भी नेक्स्ट अरबपति बन जाए, है ना? तो इस थॉट के लिए एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों अंग्रेजों की गुलामी के पहले हमारा देश सोने की चिड़िया माना जाता था, है ना? क्योंकि हमारा देश काफी धनिक था, क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा वैरायटी वाले मसाले इंडिया में ही बनते थे और इंडिया में से ही अलग अलग देशों में वो मसाले बिकते थे। यानी कि इंडिया मसाले बेचने का सबसे बड़ा मार्केट था। इस वजह से ही इंडिया सोने की चिड़िया था। लेकिन तब भी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मसाला बनाने वाला देश इंडिया ही था और आज भी सबसे ज्यादा मसाला इंडिया में ही बनता है। हर टाइप के मसाले इंडिया में बनते हैं और अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे बड़ी मसाले की मार्केट कहाँ पे आई है? तो दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी मसाले की मार्केट दिल्ली में मौजूद है। एक बार वहाँ पे जाइएगा जरूर, आपको हर टाइप के और हर वेराइटी के मसाले वहाँ पे मिलेंगे। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों WWE की सच्चाई कम लोगों को ही पता है कि उसमें रियली में क्या होता है। तो आज इस फैक्ट में मैं आपको बताऊंगा कि रियली में WWE के अंदर क्या होता है। दोस्तों WWE यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, जिसमें सब चीजें स्क्रिप्टेड होती है। यानी कि उसमें कौन जीतेगा, कौन मार खाएगा, वो सब पहले से ही तय करके रखा हुआ होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि उसमें जो भी फाइटर्स होते हैं, यानी कि जो भी एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, वो अपने आप को सच्ची में घायल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक दूसरे को सच्ची में मारते हैं और एक दूसरे को चोट भी लगती है। हालांकि सभी चीजें स्क्रिप्टेड होती है, उसके बावजूद भी उनमें जो फाइटर्स है वो सच्ची में एक दूसरे को घायल करते हैं। है ना गजब सा फैक्ट। वैसे आपका WWE में फेवरेट कैरेक्टर कौन है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों अगर किसी दवाई की एक्सपायरी डेट खत्म हो जाती है और वो हम खा लें तो हमारे साथ क्या होगा? तो जानिए इस फैक्ट के अंदर। दोस्तों हर दवाई बनती है कुछ ना कुछ केमिकल से और वो केमिकल कुछ समय के बाद अपना काम करना छोड़ देते, यानी कि उस केमिकल की असर खत्म हो जाती है। केमिकल की असर खत्म हो जाने से हम जिस चीज के लिए दवाई ले रहे हैं वो उसमें फायदा नहीं देगी, उल्टा आपको उस दवाई का रिएक्शन भी आ सकता है। तो मेरी आपको एक सलाह है कि एक्सपायरी डेट वाली दवाई कभी भी मत खाइए, क्योंकि एक्सपायरी डेट वाली दवाई आपको कभी भी फायदा नहीं करेगी। फायदा तो दूर की बात है, उल्टा उसका रिएक्शन आपको आ सकता है। तो जब भी आप कोई भी दवाई खरीदे या फिर दवाई को खा रहे हो, उसकी एक्सपायरी डेट चेक कर लीजिए, कहीं उसकी एक्सपायरी डेट खत्म तो नहीं हो गई है, वरना उसकी डेंजर असर भी आपको हो सकती है। सो बी केयरफुल। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारी चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप हमें कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, ताकि हम आपके हर सवाल के जवाब दे सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।